चलिए फटाफट से हम लोग जुड़ जाते हैं और आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 का मैं डिस्कशन करने वाला हूं रीजनिंग का। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस यूनिक न्यू भारत एवोल्यूशन की तरफ से जो बुक आई है उसी बुक का डिस्कशन चल रहा है। और मैं आपका समय ज़्यादा ना गंवाऊँ, आता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन में देखिए आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 लिखा हो अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो पहले वाई कहलाता था एयरफोर्स, अब वो कहलाने लगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं जो आपको करवा रहा हूं, जो मैं आपको रीजनिंग बता रहा हूं, विश्वास रखिए यही रीजनिंग आपको इस तरह का पूछने वाला है। इसी तरह का रीजनिंग एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके लिए और बेहतर अगर अपने आप को करना चाहते हैं तो आप क्या करो, किताब तो आप खरीदे ही होंगे यूनिक न्यू भारत एवोल्यूशन का, उस किताब का प्रैक्टिस सेट जो है उसको आप एक दिन पहले बना लें, फिर उसके बाद लाइव क्लास डिस्कशन क्लास देखेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा और आप में इम्प्रूवमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा निश्चित रूप से। और मैं कुछ कुछ बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बीच बीच में मैं कुछ कुछ बताते रहूंगा, आप लोग को मोटिवेट करते रहूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए E-double-G दिया हुआ है, E-double-G को लिखा गया है 577, टेल को क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि 577 ई का जैसे ही हमारा लेटर 2 नंबर कोडिंग आया, दिमाग बात क्या आया, बाएं दाएं से पोजीशन। क्या दिमाग बात आया, बाएं दाएं से पोजीशन। चलिए फिर जुड़ जाइए पोजीशन को निकालने के लिए। यहां पर देखिए ई का पोजीशन होता है 5, जी का पोजीशन 7 आ गया 577। अब टेल में देखना है आप लोग, लेटर का पोजीशन तो जरूर रट जाओ बाबू, रट जाओ, ए से जेड तक 1 से 26 लिख करके रट जाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दो, रीजनिंग सब हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए टेल में टी को लिखा पोजीशन होता है बाएं से 20वां, और ई का पोजीशन होता है 5, एल का पोजीशन होता है 12, यानी 25 5 12 12, 25 5 12 12 है, 25 5 12 12 है नहीं, 20 5 12 12 है। 20 5 12 12 आपका कहां पर मिल रहा है, विकल्प बी में मिल रहा है। आंसर हो गया विकल्प बी। बहुत अच्छे बाबू। चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन मैं पिछले भी प्रैक्टिस सेट में बताया हूं, बहुत अच्छी तरह से आपको बताया हूं किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से समझना है इसके लिए। और ये क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहां पर देखेंगे आप, यहां क्या है +20 है, +20, और यहां क्या है -1, फिर यहां क्या है +20 और यहां क्या है -1 कर देंगे। तो 49 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, यानी 48 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भी बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए जिनको समझ में ना आता हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके लिए प्रयास करता रहूंगा और बेहतर करने का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 आपका देखिए एनालॉजी का है, फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। इसमें देखिए टोटल क्या है, 4 रेखा है। कितना है, 4 रेखाएं हैं और इसमें 2 रेखाएं हैं। तो 4 का आधा कितना होता है बाबू, 2 होता है। यानी ये रेखा जो है ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है ना। इसको 90 डिग्री घुमा दो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किधर भी घुमाओ तो ये हो जाता है लंबवत। ठीक है, लंबवत हो जाता है। और यहां पर देखिए इसका ये आधा हो जाता है, यानी 4 था तो 2 हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल था लंबवत हो गया, अब यहां हॉरिजॉन्टल है तो ये भी लंबवत होगा निश्चित रूप से। तो और यहां पर है 6 रेखा आ जाएगा, कितना रेखा, 3 रेखा आ जाएगा। और आप देख लो किस में दिया हुआ लंबवत 3 रेखा, विकल्प ए में दिया हुआ है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन 34 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू रे आपका इस सीरीज का क्वेश्चन है, फिगर सीरीज। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आप लोग को खुली आंखों से देख रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, चले थे मंजिल पाने को,
चले थे मंजिल पाने को, रास्ते में मिला कांटा और कंकर, तो डर गए मंजिल से, लेकिन अगर उस डर को छोड़कर कांटा और कंकर पे भी चल गए तो पा लिए एक दिन मंजिल को। तो मंजिल को पाने के लिए आपको हर कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, हमसे जुड़े रहना ही पड़ेगा। चलिए आइए यहां पर देख लेते हैं कि ये जो है आपका सब में तो एक फिगर दिया हुआ है आयताकार शेप छोटा सा, और आयताकार शेप में क्या है, इस साइड एक रेखा लगा हुआ है, ठीक है, बाएं साइड एक रेखा लगा हुआ है। और ये देखो ध्यान से यहां समझिएगा, ये मैं समझा रहा हूं आपको एक अलग से फिगर बना के। यहां से यहां जाता है तो यहां से यहां ये हुआ एक भुजा, एक साइड, ये भी हुआ एक साइड। अगर यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो हाफ भुजा, यहां से यहां जाएगा तो हाफ भुजा। अगर यहां से यहां चला, यहां से यहां आ गया तो हाफ हाफ एक हो जाएगा। ये समझना है बाबू। यहां देखिए, ये यहां से आ गया इस पोजीशन पे, पहले यहां था, यहां से आ गया तो हाफ हाफ एक हो गया, यानी यहां से एक भुजा बढ़ा। फिर यहां से आ गया कॉर्नर पर, ये हाफ भुजा बढ़ गया, और उसके बाद यहां से फिर एक भुजा बढ़ गया। अब की बार क्या होगा, हाफ भुजा बढ़ेगा, हाफ भुजा बढ़ेगा तो कहां जाएगा, नीचे की ओर, यहां पर लग जाएगा। ऐसा देख लो आपको कहां दिया हुआ, तो विकल्प ए में मिल गया। क्या मिला बाबू, मिल गया होगा आंसर, निश्चित रूप से मिल गया होगा, और आंसर हो गया 34 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, ले आया रक्त संबंध से रहते घर में जीते समाज में। अगर रक्त संबंध को समझते भी, देखते भी, महसूस भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो गड़बड़ होने लगता है, नहीं समझ में नहीं आता। तो चलिए फिर आइए जुड़ जाइए यहां पे समझने के लिए और समझने का प्रयास करते हैं। रक्त संबंध का क्वेश्चन कहता है, विनय प्रियंका के पोते हैं। विनय जो है प्रियंका के पोते, नहीं प्रियंका के बेटा तब होगा पोता। चलिए यहां पर प्रियंका है, ये प्रियंका, विनय जो है प्रियंका के पोता, यहां पर विनय का प्रियंका का बेटा होगा, उसके नीचे यहां पर हो जाएगा विनय। विनय हो गया क्या, इसका पोता हो गया, नहीं। चलिए और कहता, और विशाल वेदांता का पोता है। विशाल जो है वेदांता का पोता है। अब ये देखो, ये दोनों नाम का इधर विनय और प्रियंका से कंजुगेशन नहीं है अभी, तो अभी आप नहीं जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो विनय वेदांता के बड़े पोते हैं। विनय जो है वेदांता के बड़े पोते हैं। तो यहां देखिए भैया ध्यान समझना, वेदांता का पोता हो गया विनय, वेदांता का पोता हो गया विनय। अब ध्यान दो कि इसका भी पोता, इसका भी पोता, इस दोनों को विवाहित जोड़ा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रियंका का भी पोता है विनय, अब वेदांता का भी पोता है विनय, है ना, दोनों का पोता है, कि दोनों को विवाहित जोड़ा बनना ही पड़ेगा। और अब इसको कंजुगेट कर दो, विशाल वेदांता का पोता है, विशाल भी जो है वेदांता का पोता ही है। चल भाई, विशाल भी पोता, अब विनय भी पोता, तो विनय और विशाल दोनों भाई भाई, नहीं तो कहता है विशाल का विनय से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा भैया रे, भाई। आंसर हो जाएगा भाई। क्योंकि यहां पर दिया हुआ ये बड़ा पोता है, तो निश्चित रूप से ये छोटा पोता होगा, दोनों हो जाएगा भाई। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। क्या समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कूच करते हैं। ये देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां लेटर और नंबर का मिक्सअप दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको यहां पर कहा विषम की पहचान करें, ना करना ऐसा काम। लिखा है विषम की पहचान करें, ना करना ऐसा काम, तो करना क्या है सर, तो करना यही है बाबू रे, तीन विकल्प को एक समानता के आधार पे समूह में ले ले, एक अपने आप छट जाएगा तो विषम की पहचान हो जाएगी। चलिए यहां पर देखिए 12L, L का पोजीशन होता है 12 बाएं से आप जानते हो, और C का पोजीशन होता है 3 बाएं से आप जानते हो,
और यहां पर देखिए ई का पोजीशन होता है 5 बाएं से, आप इसको भी जानते हो, लेकिन ओ का पोजीशन 16 होता है, आप इसको कभी नहीं जान सकते क्योंकि ओ का पोजीशन 15 आप जानते हैं। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट डी, यानी सारे विकल्प में लेटर और उसका बाएं से पोजीशन रखा हुआ है, लेकिन विकल्प डी में क्या है, लेटर तो है लेकिन उसका बाएं से पोजीशन नहीं है, उसके बाएं से पोजीशन में +1 करके दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी। चलिए फिर हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन आ गया वो तूफान, आ गया वो तूफान जिसे हम समझ बैठे कुछ भी नहीं, आ गया वो तूफान जिसे हम समझ बैठे कुछ भी नहीं, क्योंकि सुकेश सर से जुड़े हैं, यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, या फिर यहाँ के ऐप से जुड़े हैं, या फिर यहाँ के बुक से जुड़े हैं, तो हर समस्या का समाधान है बाबूरे। कोई समस्या ऐसा नहीं आपका एजुकेशन से लाइन रिलेटेड जो आपका समाधान जिसका ना हो। आइए यहाँ पर देखिए, पेंट को लिखा गया है, ये कर लो बात, कर लो बात, PAINT, पेंट को लिखा गया, ये P का पोजीशन होता है बाएं से 16, A का 1, I का 9, N का 14, T का 20। अभी तो पोजीशन रख रहे थे हम लोग ना, अभी तक तो पोजीशन ही रख रहे थे ना, लेकिन यहां पोजीशन है क्या, नहीं, नहीं है। तो आइए भाई देखते हैं, 16 में 1 घटा देते हैं तो 15 हो जाता है, देखो आ गया ना 15, 1 में 1 घटा देते हैं 0 हो जाता है, 9 में 1 घटा देते हैं 8 हो जाता है, 14 में 1 घटा दिए 13 हो गया, 20 में 1 घटा दिए तो 19 हो गया। यानी बाएं से पोजीशन में 1 घटाते गए, कोड मिल गया। चलिए मिल गया तो फिर कलर का कोड निकाल लें। C का होता है 3, O का होता है 15, यहां देखिए COLOUR कलर, C का 3, O का 15, L का 12, O का 15, U का 21, R का 18। ये बाएं से पोजीशन है, सब में -1 कीजिए, 3 में -1 तो 2, 15 में -1 तो 14, 12 में -1 तो 11, 15 में -1 14 और 21 में -1 तो 20, 18 में -1 तो 17। लीजिए लीजिए आंसर क्या हो गया, 214, 11, 14, 20, 17, 214, 11, 14, 20, 17। देखिए विकल्प बी में आपका बैठा हुआ है, आंसर आ गया विकल्प बी। समझ में आया, थोड़ा सा चेंजिंग आया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन को, समझ में ना आया, लेकिन अब की बार तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा बाबू रे क्या करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन 38 नंबर, 38 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। आपको यहां पर ऑड छांटना है, डिफरेंट छांटना है, विषम छांटना है। दिया है मीट, गोभी, सलाद, अजवाइन। आप देखो तो यहां पर अजवाइन एक मसाला है, सलाद गोभी सब्जी है, और यहां पर मीट। अगर समूह में लेने का प्रयास करें तो ये जितने भी आप देख रहे हो सब वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, वेजिटेबल है और वेज हैं कह सकते हैं, और ये नॉन वेज हैं। आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे, विकल्प ए मीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 39, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट छांटना है। यहां पर गौर से देखना, फिगर वाला, फिगर वाले में किसी भी एक चीज को पकड़ लो इजीली बन जाएगा। बीच का देखो दो बिंदा कर्व, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा। आजकल तो आप लोग, हम तो बहुत आउटडेटेड हैं इस मामले में, आप लोग तो काफी एडवांस्ड हो। कौन कौन सा सिंबल हंसने का होता है, कौन बाय करने का होता है, कौन क्या का होता है, सारे सिंबल आप लोग को पता है मोबाइल में, लैपटॉप में। अब यहां देखिए, इसमें जो है सर्कल के अंदर ये बना हुआ एक फेस मुस्कुराता हुआ, कितना अच्छा, और उसको घेरे हुए है बाहर से दो फिगर से घेरे हुए उसको। यहां भी 2 फिगर से घेरे हुए हैं, यहां भी 2 फिगर से घेरे हुए हैं, लेकिन इस बेचारे फेस को एक ही फिगर से घेरे हुए हैं। ये तो अपराध है ना बाबू रे, सबको 2-2 फिगर से घेरिएगा और उसको एक फिगर से घेरिएगा, तब तो बेचारा रोएगा, हंसेगा कभी। चलिए तो रोने वाले को अलग कर देते हैं, यानी विकल्प डी को अलग कर देते हैं।
आंसर हो गया आपका डिफरेंट क्या, विकल्प डी इज द राइट आंसर। चलिए फिर आगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर सेट को देखना, हर डिस्कशन को देखना, एक भी डिस्कशन छूट ना जाए, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, इसीलिए आइए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है एम और पी अपने घर से बाजार के लिए चलते हैं, वे दोनों 700 मीटर पश्चिम की ओर जाते हैं, वे दोनों 700 मीटर पश्चिम की ओर जाते हैं। ये देखिए कल मैं बताया था आपको, ये डायरेक्शन होता है, ऊपर होता है उत्तर जिसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे होता है साउथ, दाहिना हाथ होता है ईस्ट, लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट। आपको जाना है पश्चिम की ओर 7 मीटर। चलिए भैया ट्रेन खुल गई है, ट्रेन यहां से खुली, पश्चिम की ओर चल गई, पश्चिम चल गई कितना 700 मीटर। चलिए यहां पर ट्रेन 700 मीटर के बाद रुकी है और फिर जो है दाएं मोड़ लेती है और 100 मीटर चलती है। यहां से ट्रेन को मोड़ लेना है दाएं की ओर, दाएं गया और ये 100 मीटर डिस्टेंस तय किया। बहुत अच्छा बात। फिर वह बाजार तक पहुंचने के लिए 45 डिग्री वामावर्त मोड़ लेता है। ठीक है, फिर वह बाजार पहुंचने के लिए यहां से देखिए ये आपका डायरेक्शन है, आपको 45 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से मोड़ लेना है आपको। ये मोड़ लेते तो आप होता 90 डिग्री, इसके बीच में ये मोड़ लिए, ये 45 डिग्री मोड़ लिए। अब ये हो गया आपका दिशा। अब कहता है उनके घर के संबंध में बाजार किस दिशा में है, यहां से मोड़ लिए, बाजार आपको यहां मिल गया, घर आपका यहां है, यहां से बाजार किधर है बाबू रे देख लो, तो आपको कहिएगा कि सर उत्तर पश्चिमी में तो बैठा हुआ है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हुआ, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया उत्तर पश्चिम ना, आंसर हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और मजा भी आ रहा होगा पढ़ाई में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको एयरफोर्स की तैयारी करने जो भी बच्चे हैं, खास करके बच्चों में क्या होता है बहुत बच्चे वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनको परेशानियां होती है, वैसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपका हर एक सब्जेक्ट बेहतर करवा दूंगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए तो फिर किसी तरह का समस्या हो, पीछे जो नंबर दिया हो उस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।